हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी नेशनल एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 10th क्लास के उन विद्यार्थियों से बात की, उन स्टूडेंट्स से बात की जिन लोगों के दिमाग में मैथ सब्जेक्ट को लेकर के बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था। हम लोग 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, सेकंड नंबर चैप्टर पर लोग पढ़ रहे हैं। अब सेकंड नंबर चैप्टर में कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, उन चीजों को रिवाइज करते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो अपन लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे कि पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन अपन लोगों लास्ट टाइम पे पढ़ा। उसमें अपन लोगों ने कहा कि पोलिनोमियल पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप लोगों की इस चीज का निवारण कर दिया गया भाई साहब। आज शायद तक आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। पहले एक समस्या है कि सर थोड़े बड़े लिखा करो, है कि नहीं है? बड़े लिख दिए गए सब आपके लिए, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसी के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने कल बात की कि सर अपन लोगों के पास डिग्री ऑफ एफ एक्स यदि कितना हो जाए, 1 हो जाता है, तो ऐसे जो पोलिनोमियल था उसको अपन लोग क्या बोल रहे थे? लीनियर पोलिनोमियल बोल रहे थे। लीनियर पोलिनोमियल अपन लोग इसको कह रहे थे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अपन लोग इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कह रहे थे। हिंदी मीडियम वालों को अच्छे से पता है डिग्री का मतलब कोटि होता है, कल बताया था आप लोगों को यहाँ पे। अब यहां देखिएगा, देखिए आगे बढ़ते, कोटि के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। जो डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाए, यदि किसी भी बहुपद की कोटि का मान यदि 1 हो रहा है, तो उस बहुपद को बेटा जी अपन लोग क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पॉइंट पे अपन लोगों ने पढ़ा कि डिग्री ऑफ एफ एक्स कितना हो जाए अपने पास में? 2 हो जाता है। तो ऐसा जो पोलिनोमियल होगा वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है। देखिएगा, देखिए वो आपका कौन सा पोलिनोमियल बनेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के अकॉर्डिंग इसको अपन लोग क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। देखो देखिए, द्विघाती बहुपद के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? फिर अपन लोगों ने पढ़ा कि सर डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए? डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो ऐसे जो पोलिनोमियल होगा वो आपका होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये सब क्लियर हुआ? त्रिघाती बहुपद बन गया अपन लोगों के पास में ये। उसके बाद बात कर रहे थे डिग्री ऑफ एफ एक्स से, यदि अपने पास कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं? सिंपली बाई क्वाड्रेटिक कह रहे थे। इसको अपन लोग सिंपली बाई क्वाड्रेटिक के नाम से जान रहे थे। और हिंदी मीडियम में इसको अपन लोग कहेंगे 4 घात वाला बहुपद। 4 घात वाला बहुपद कह देंगे साहब, है कि नहीं है? यानी कि डिग्री का मतलब क्या बताया था? किसी भी पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग उसके जो सबसे, उसमें जो वेरिएबल सिचुएटेड है, उसमें जो चर राशि स्थित है, उसकी सबसे बड़ी जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, वही उसकी कोटि होती है। ये बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर ली थी। अब ये सब चीजें अपने दिमाग में अगर बहुत अच्छे से सेट है, तो अब आपके पास में 2 पॉलिनोमियल और ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से ऐसे 2 पॉलिनोमियल है? उन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली अपन लोगों के पास में। एक होता है अपन लोगों के पास में 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, और एक अपने पास होता है 0 पॉलिनोमियल। आप लोग कहोगे सर दोनों के नाम तो इस पर सेम से ही है, लगभग लगभग, है कि नहीं है? इसको हिंदी मीडियम में कहते हैं शून्य कोटि का बहुपद। शून्य कोटि का बहुपद, और यहां इसको कहा जाता है शून्य बहुपद। देखना, देखिए शून्य कोटि के बहुपद से आपको अच्छी तरह से क्लियरली ध्यान में आ रहा होगा कि सर इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए अपन लोगों के पास में? 0 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ एफ एक्स अपने पास में कितना होना चाहिए था? इसके लिए अपन लोगों के पास 0 होना चाहिए था। अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो ये मान के चलो कि आप लोगों के पास में यहाँ एफ एक्स इक्वल टू भी क्या लिखा हुआ होगा? 5 लिखा हुआ होगा। तो इसके पास में इसकी डिग्री कितनी हो रही है अपने लोगों के पास में? 0 हो रही है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री 0 हो जाए, केवल एक कांस्टेंट नंबर आपको दिखाई देता है, तो वो आपके पास में कौन सा पॉलिनोमियल होता है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर हो रही है बात? आप लोगों के पास में यहां मैं आप लोगों से 2 बातें और कर रहा हूं आज के टाइम पर कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल शून्य कोटि का बहुपद। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल x था, उस x की जो मैक्सिमम पावर है वो अपने पास कितनी रह रही है? यहाँ पर अपने पास में
जीरो रह रही है तो वो आपका 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर रखें। फिर बात करेंगे अपन लोगों के पास में 0 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है इसको आप लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हो। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, इसको अपन लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, बिकॉज ये जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। अब आपके पास 5 है तो 5 ही रहने वाला है। बात करेंगे इसके लिए आगे भी अपन लोग। यहाँ पे बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल पर। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे आप लोगों से बोला गया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? जीरो के इक्वल आ रही है, तो ऐसा जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका कौन सा बन जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैंने वापस से आप लोगों से वापस बात करना चाह रहा हूं कि पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेस ऑफ डिग्री पर किया गया। तो डिग्री के लिए अपन लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू बी 1 हो तब तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। डिग्री 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती। तीन हो गई तो अपन लोगों के पास में क्या बोलेंगे इसको? त्रिघाती है, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 हो गई तो बाई क्वाड्रेटिक है, फिर 4 घात वाला बहुपद। आज से अपन लोगों क्या नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें अपन लोगों ने पढ़ा कि दो पॉलिनोमियल ऐसे हो रहे हैं जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए था। उसमें से दो पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं? कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि शून्य कोटि का बहुपद, डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। उसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी मैक्सिमम पावर अपने पास में कितनी होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी। तो आपके पास में जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि वो जो पॉलिनोमियल एफ है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 आ जाए। और एक बात का और ध्यान रखना कि इसकी जो डिग्री होती है बेटा जी वो नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है अपन लोगों के पास में? नॉट डिफाइन होती है, पता ही नहीं होता। अब आप लोग कहोगे सर इसमें कैसे पता लगेगा सर इसकी नॉट डिफाइंड डिग्री है? अब भाई ये 0 लिखा हुआ है, अब 0 के मल्टीप्लिकेशन में चाहे आप x की पावर 10 लिखोगे तो भी आप लोग उसको नहीं डिफाइन कर पाओगे, है कि नहीं है? अब मेरे को मालूम ही नहीं है भाई, आप लोगों ने यहाँ पे मेरे पास में लिख दिया कि सर 0 जो अपने पास में पॉलिनोमियल है इसको इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है? अब यहाँ तो केवल सिंपली 0 है। अब 0 के मल्टीप्लिकेशन में चाहे आप x की पावर 10 यूज करो, चाहे 0 के मल्टीप्लिकेशन में आप x की पावर 5 यूज करो, चाहे 0 के मल्टीप्लिकेशन में आप x की पावर मान लो कि 100 यूज कर रहे हो, क्या किसको पता है क्या चीज के बारे में कि भी अपन लोगों के पास कौन सा होने वाला है? यहाँ पे फिक्स कोई भी चीज फिक्स नहीं है अपने पास में, बिकॉज ये जो 0 है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बढ़ गया? कंप्लीटली 0 आ गया, चाहे आपके पास में कितनी भी पावर रही होगी उस समय पे, है कि नहीं? इसी वजह से इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पे क्या नहीं है? डिफाइन नहीं है साहब। क्लियर है? अब आज अपन लोग बारी बारी से हर एक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो नंबर आ रहा है वो अपन लोगों के पास में लीनियर पॉलिनोमियल का आ रहा है। देखिएगा, देखिए मैं हेडिंग लगा रहा हूं अपन लोगों के पास में। सबसे पहला जो पॉलिनोमियल अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। देखिएगा, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा इसको अलग से लिख देते हैं, रेखिक। क्या वर्ड काम में लिया जा रहा है? रेखिक बहुपद। कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से काम करेंगी, कैसा दिखाई देता है, सब चीजों पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इसकी जो जनरलाइज फॉर्म है वो कैसी होती है अपन लोगों के पास? स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसका, यानी कि हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं वहां बात करता हूं मानक रूप पर। इस पे बात कर रहे हैं हम लोग, इस पे मानक रूप। इसका मानक रूप होता कैसा है? तो अपन लोगों ने कहा कि सर इसके लिए अपने पास fx जो होना चाहिए था वो ax प्लस b का फॉर्म होना चाहिए था। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी तो होनी चाहिए ना, कुछ आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। भी आप लोगों से कहा कि राहुल नाम के व्यक्ति से मिलकर के आना है। अब राहुल नाम का व्यक्ति कैसा है? राहुल नाम के व्यक्ति दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन से राहुल से मिलके आना है? उसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, कोई ना कोई पहचान तो होनी चाहिए ना अपने पास में। तो उसी तरीके से जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो दिखाई कैसा देता है? तो अपन लोगों ने कहा fx इक्वल टू क्या होना चाहिए? ax प्लस b का फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ अपन लोगों के पास में ये जो a है इनके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन कौन कौन सी है मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे a डज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x की मैक्सिमम पावर अपने पास 1 है, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। फिर अपन लोगों ने कहा a, b बिलोंग्स टू बी R, वेयर R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोल रहे हैं अपन लोग यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि a और b जो अपन लोगों के पास में नंबर रहने वाले हैं। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि इस ब्रैकेट में लिखा हुआ केवल एक ही वेरिएबल एज ए वेरिएबल की तरह कार्य करेगा, यहाँ पे अपने पास काम करेगा। इसके अलावा a b लिखा हुआ है तो a b यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। अगले ने साफ शब्दों में कहा है कि a, b बिलोंग्स टू बी R।
ए और बी अपने पास में क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर अपने पास मौजूद है। अब उसमें आपका रेशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया, विदाउट डेसिमल, डेसिमल, सारे नंबर आप लोगों के पास में यहाँ पे आ चुके हैं। देखिएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद में बात आती है इसके बारे में डिग्री। भाई ये तो अपन को पता ही है, अपन को पास इसकी डिग्री कितनी होने वाली है। डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस अपन को देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस में भी बात करेंगे क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरो, और जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतने ही क्या होंगे अपन लोगों के पास में, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अपन लोगों के पास में होने वाला है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बातें अपन लोग कह सकते हैं सर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो x होता है, x इक्वल टू भी होगा माइनस बी अपॉन ए, दैट मींस माइनस में अपन लोगों के पास में जो कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन में क्या हो रहा है अपन लोगों के पास में, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। इस चीज के बारे में भी अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़े, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे हो गया अचर पद बटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, x का गुणांक लिख सकते हैं। मैं सब चीजें आप लोगों की बात डिफाइन करूंगा, एक बार के लिए मैं नोट कर रहा हूँ सारा का सारा साथ में, ताकि आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। फिर बात करते हैं इसके लिए बहुपद के मान पर, है कि नहीं है, बहुपद के शून्य पर अपन लोग बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोस पर। ये जो नंबर ऑफ जीरोस लिखा हुआ बेटा जी, ये शून्य की संख्या है। क्या लिखा हुआ अपन लोग के पास में, शून्य की संख्या है अपन लोग के पास। शून्य के क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सब चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। एक बार के लिए मैं एक बार सारा का सारा एक मैटर यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। यहाँ अब आप लोगों की बात की जा रही है ग्राफिकली। ग्राफिकली मीनिंग क्या है इस चीज का अपन लोगों के पास में, नंबर ऑफ जीरोस का। तो ग्राफिकली अपन लोगों के पास में जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, जो इसका ग्राफ निरूपण अपन लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। देखो, ग्राफ निरूपण भी बोलते हैं इसको अपन लोग, यहाँ पे आलेखीय निरूपण भी बोलते हैं, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितीय निरूपण भी अपन लोग क्या बोलते हैं साहब, ज्यामितीय निरूपण। देखिएगा, देखिए ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन लोग को स्ट्रेट लाइन मिलती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनता है। सब चीजें क्लियर करेंगे धीरे धीरे, बस बशर्ते कि आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से बने रहे साथ साथ में। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आप लोगों से वापस से एक बार के लिए। मैं स्टार्टिंग के अंदर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बढ़ाते हुए आप लोगों से आ रहा हूँ, उसमें से डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो रहा है, तब उस पॉलिनोमियल का जो नाम है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, 8th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हो। इन पॉलिनोमियल का जो जिक्र है यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि इसका आपको ब्रीफली आइडिया होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की जो जो जर्नी है आप लोगों के पास में, जो यात्रा है, उसमें आप लोगों के पास हर एक चीज का आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, सबको बारी बारी से एकदम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ रहे हैं, सबसे पहला काम रैखिक बहुपद जिसको कहते हैं, जो स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है, मानक रूप ये दिखाई कैसा देता है, f(x = ax + b) का फॉर्म होना चाहिए, a does not equal 0। ए जो होता है, एक बात का ध्यान रखें, किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है, कल भी आपको बताया गया था, किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो आपके पास में उसका क्या कहलाती है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ध्यान रखें इस चीज को लेकर के, उसका क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं मुख्य गुणांक। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर आप लोगों से बोला जाए कि उसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोफिशिएंट है, जो उसका कोफिशिएंट जो बन रहा है, वो अपन लोगों के पास में क्या बोल रहे हैं, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, मुख्य गुणांक इसका नाम से जाना जाता है। चले शुरू कर रहे हैं अपन लोगों के पास में। सारा कुछ अपन लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में लिख लिया है, अब इसके बारे में धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करना, आगे बढ़ते हैं। आओ देखिए बात करें। सबसे पहली बात कि सर ये दिखाई ऐसा देना चाहिए, पहला काम इसी पे कर लेते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल मेरे पास में लिखा हुआ है fx, कोई पॉलिनोमियल मैंने लिखा fx, ये मैंने लिख दिया 3x + 5 नोट कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूं कि लीनियर होगा या नहीं होगा। पॉलिनोमियल अपने आप में 3 बातें रखता है, जिसमें पहली बात वो ये कहता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो रिप्रेजेंटेशन अपने पास कैसा होना चाहिए, f(x) के फॉर्म का होना चाहिए था। सेकंड नंबर केस में आप लोगों ने कहा पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग कि सर जो इसमें वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो i+ होनी चाहिए थी, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। बिल्कुल साहब, पॉजिटिव इंटीजर हो रहा, 1 मिल गया अपन लोगों के पास में। फिर आप लोगों ने थर्ड पॉइंट पे कहा कि सर जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए।
डिक्रीजिंग पावर का फॉर्मेट आपको नजर आना चाहिए था। यहाँ पावर 1 होने के बाद और कोई पावर अपने पास नजर आ रही है क्या? और कोई जो वेरिएबल अपने पास x है, इसकी और कोई पावर अपने पास नजर आ रही है यहाँ पे? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो होगा। पॉलिनोमियल होने के बाद में आप लोगों से ये बात कही गई कि पॉलिनोमियल होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? फिर आप लोगों ने कहा कि सर हम डिग्री के आधार पे बात करते हैं, डिग्री के बेस पे बात करते हैं। तो आप लोगों ने कहा कि सर डिग्री इसकी कितनी नजर आ रही है? डिग्री एक्चुअल में होती क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। क्या लिखते हैं हम लोग वहां पे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी चर राशि अपने पास मौजूद है इस ब्रैकेट के अंदर, यहां पर चाहे एक्स है तो एक्स ले लो, वाई है तो वाई ले लो, जेड है तो जेड ले लो, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही इसकी क्या कहलाती है? अपन लोगों के पास में डिग्री कहलाती है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई है? 1 हो गई है। और डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 होते ही इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रख दिया गया? लीनियर पॉलिनोमियल रख दिया गया, रैखिक बहुपदी रख दिया गया। साहब यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोल जाना फिलहाल के टाइम पर। अब बात करते हैं कि सर ये ऐसा ही दिखाई क्यों देता है? भाई आप लोगों ने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है, जनरलाइज जो फॉर्म है, वो fx इक्वल टू बी ax प्लस b का है। यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल 3 बातें कहता था। रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद उसके लिए उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पे लोगों का इसका फॉर्मेट है। तो आप लोगों के पास ये कंप्लीट जो पॉलिनोमियल है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप लोगों से बोला गया कि इस पॉलिनोमियल का जो कंपैरिजन है इसके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से करें, तो क्या बताओ आप यहां से a की वैल्यू आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? मैं a की वैल्यू b की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आपको सेकंड नंबर चैप्टर में, आपको थर्ड नंबर चैप्टर में, आपको फोर्थ नंबर चैप्टर में ये जो कोफिशिएंट है इनकी अहमियत समझ में आएगी। इसलिए यहां चेक करने पर मेरे को पता लगा कि सर अपने पास जो स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग एक बात कहते हैं कि सर ये अपन लोगों के पास में ax प्लस b का फॉर्म होना चाहिए था। देखना, देखे मैंने यहाँ पे लिखा है कि x प्लस b का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ चुकी है। अगर आप चेक करोगे तो a इक्वल टू भी 3 आ रहा है, b इक्वल टू भी चेक करो कितना आ रहा है? 5 आ गया। इसका मतलब यहां आप लोगों से एक बात कही गई कि सर a कोमा b बिलोंग्स टू r। ये देखो ये लिखा हुआ। क्या 3 और 5 रियल नंबर है क्या? जो नंबर मैंने यहाँ पे नोट किया था, इस कंडीशन का मतलब बता रहा हूं आप लोगों में यहाँ पे कि a कोमा b बिलोंग्स टू बी r जो है वो a और b सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होनी चाहिए अपन लोगों के पास में? यहाँ पे वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब वास्तविक संख्या पे बात करते हैं तो चेक कर लो, यहाँ पे 3 और 5 वास्तविक संख्या नहीं है क्या? एक एग्जांपल और नोट कर लेते हैं। fx इक्वल मान लो मैंने लिख दिया कि 2x माइनस और 8 नोट कर दिया। अब मैं फिर से तुम लोगों से कह रहा हूं, क्या आप लोग इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हो क्या इजीली? कैसे करेंगे सर? भाई a क्या है अपने पास में? x का कोफिशिएंट है। तो यहां चेक करो, यहां पर a की वैल्यू क्या है? यहाँ a की वैल्यू आ गई अपने पास 2। और b चेक करो तो b के अकॉर्डिंग अपने लोगों के पास यहाँ पर तो पॉजिटिव सिंबल है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है? माइनस का 8 आ चुका है। आई होप ये बात आपके बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो रही हुई कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसमें जो a और b है उनको आप लोग कंपेयर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक बात और कही कि a डज नॉट इक्वल 0। इसका क्या मतलब है सर? अगर सपोज करके देखो कि अगर कोई पॉलिनोमियल में ऐसा नोट करूं कि fx इक्वल टू बी 0x प्लस में 5, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा क्या? लीनियर पॉलिनोमियल बनने के लिए जरूरी क्या है? उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सर डिग्री तो 1 दिख रही, लेकिन एक बात सपोज करो कि ये आगे चल करके 0 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास? 0 हो गया, प्लस 5 ऐड करेंगे तो वापस कितना आने वाला? 5 आने वाला है। हमेशा ध्यान रखें किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, चाहे आप डिग्री 2 के लिए बात करें, 3 के लिए बात करें, चाहे 4 के लिए बात करें, उनका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, उसका जो मुख्य गुणांक होता है, उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? इसका जवाब आपके दिमाग में ये होगा कि सर अगर मान के चलो कि a की वैल्यू 0 हो गई तो ये x वाली जो टर्म है, ये जो मैक्सिमम पावर आने वाली है, ये कंप्लीट टर्म का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो ये पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बन करके आप लोगों के पास में कांस्टेंट यानी कि 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलते हैं आगे बढ़े। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से कैसे वेरीफाई करते हैं, a डज नॉट इक्वल टू से कैसे बात करते हैं, a कोमा b बिलोंग्स टू बी 0 सॉरी बिलोंग्स टू बी r का क्या मतलब होता है। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने नोट कर दिया 2 प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई बाय x नोट कर दिया।
क्या इस पॉलिनोमियल में आप लोग बता सकते हो कि ए क्या होगा और बी क्या होगा? अगर इसका कंपैरिजन आप इससे करते हो तो आपको पता लगा कि सर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो अपने पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चे गलती क्या करते हो आप लोग सारे के सारे? आप लोगों को लगता है सर ये पहले नंबर पे जो लिखा होता है वही अपना ए होता है और बी जो होगा वो अपने पास में 3/2 होगा। ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान रखें इस चीज को लेकर के। आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि जो आपका ए है वो एक्स का कोफिशिएंट है। एक्चुअल में किसका कोफिशिएंट अपने पास में? एक्स का कोफिशिएंट है। देखो देखिए अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में नोट करेंगे तो ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है 3/2x प्लस में कितना है 2 लिखा हुआ है। अब चेक करो देखिए अपने पास में ए की वैल्यू क्या आ रही है। ए इक्वल टू बी अपने पास आ गया 3/2 और बी इक्वल टू बी अपने पास कितना आ गया है 2 आ चुका है। तो इन सब चीजों पे अपन लोगों ने बात कर ली है। सारा का सारा मैटर आपको बता दिया गया है कि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का होता है। इसमें ए और बी को आप लोग कंपेयर करके बताते हो कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। ये बात बता दी गई है आप लोगों को। ए और बी बिलोंग्स टू बी आ रहे हैं, देखो सब जगह पे अपन लोगों ने लिखा है a2, -8 लिखा है तो ये भी रियल नंबर है। ये 3, 5 ये भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3/2 और कोमा अपने पास बी की वैल्यू 2 है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात रही a डज नॉट इक्वल टू बी 0 यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो आप लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आप लोगों के पास में 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में देखो दूसरे नंबर में मैंने एक पॉइंट लिखा, चेक कर लो। देखिए आप लोगों के पास में यहाँ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1। मैंने आप लोगों से बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है सर अपन लोगों के पास में। चेक करते हैं, आओ देखिए अपन लोगों के पास में ये और इस लाइन को डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों के पास में। डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने रहने वाले हैं? 1 होंगे, यानी कि शून्य की संख्या भी 1 रहेगी। और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्स को कितने जगह पर प्रतिच्छेद करेगा? केवल एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। सब मुद्दों पे बात करते हैं, आओ देखिए शुरू करें। सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू बी, मान लो 2x - 8। ये अपन लोगों ने लिखा। क्या तुम लोग मेरे को इस पॉलिनोमियल के थ्रू आउट ये बता पा रहे हो कि सर a इक्वल टू कितना होगा? सर a इक्वल टू 2 होगा और b इक्वल टू अपने पास कितना होगा अपन लोगों के पास में? -8 होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास जो पॉलिनोमियल होता है वो ax प्लस b के फॉर्म का होता है। यहाँ a क्या होता है? अपने पास x का कोफिशिएंट होगा और b क्या होता है? अपने पास कोई कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर नोट की भी होती है, इसको सिंबल सहित अपन लोगों ने नोट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है साहब, अब आगे बढ़े, डिग्री चेक कर लो। डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बात रहती है इस पर नंबर ऑफ जीरोस पे। क्या है नंबर ऑफ जीरोस? 9th क्लास में आप लोगों ने एक चीज टॉपिक पढ़ा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक टॉपिक पढ़ा 9th क्लास में आप लोगों ने, इसमें पढ़ते हो आप लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कि बहुपद का मान। ये जो आपका एफ एक्स है ना एक तरीके का, ये एक फंक्शन की तरह है जिसमें आप कोई भी एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू डालोगे तो आपको आउटपुट की फॉर्म के अंदर कोई ना कोई अलग वैल्यू आपको देखने को वहां पे मिलेगी। देखना, देखिए किस तरीके से बात कर रहा हूँ आप लोगों के पास में। आप लोगों ने वहां कहा कि सर x इक्वल टू बी 1, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ पे x इक्वल टू बी 1 पुट करें तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ 1 इक्वल टू बी क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और 8 यानी कि 2 - 8 अपन लोगों के पास में लिखा हुआ और यहाँ कितना हो गया अपने पास? माइनस का 6 हो गया। किसी बच्चे ने कहा सर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। x इक्वल टू 2 पुट किया तो बताओ f ऑफ 2 कितना हो गया अपने लोगों के पास में? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ओवर 8 इक्वल टू 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 4 आ गया। फिर अपन लोगों ने कहा कि सर x इक्वल टू 3 पुट कर लो एक बार के लिए, तो 3 पुट करते अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो f ऑफ 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ओवर 8 इक्वल टू कितना हो गया? कि 6 माइनस 8 इक्वल माइनस 2 आ गया। किसी बच्चे ने कहा कि सर अपन लोग क्या करते हैं x इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं, तो f ऑफ 4 इक्वल कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ओवर 8 यानी कि अपन लोग यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं? 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। किसी बच्चे ने कहा सर x इक्वल टू 0 पुट कर लो। किसी बच्चे ने कहा कि x इक्वल टू कितना पुट कर लो? सर 0 पुट कर लो। तो f ऑफ 0 इक्वल कितना हो रहा था? 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ओवर 8 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? माइनस ओवर 8 आएगा। यानी कि एक वैल्यू और नोट कर देता हूं, x इक्वल टू माइनस 1 नोट कर देता हूं, तो बताओ इसमें रिजल्ट कितना आएगा? f ऑफ माइनस ओवर 1 इक्वल क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओवर 1 माइनस ओवर 8 यानी कि यहाँ पे मिलेगा -2 माइनस 8 इक्वल माइनस का 10 मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का मान, जो चरराशि आपके पास दी हुई है उस चरराशि के मान को
जैसे जैसे आप परिवर्तित करते जाओगे, जैसे जैसे इसका मान बदलते जाओगे, वैसे वैसे इस कंप्लीट बहुपद का मान भी क्या होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू बी 1 यदि इस बहुपद में एंटर करवाता हूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है, मेरे पास में माइनस का 6 आ रहा है साहब, है कि नहीं है। सेकंड नंबर पे मैंने कहा कि x इक्वल टू बी सर 2 पुट करवा रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो अपने पास कैसा आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। ये एक तरीके का ऑपरेटर है, जितनी कमांड आप इसको दोगे वैसे ही आपको आउटपुट देगा। आप लोगों ने 2 + 2 इक्वल टू भी क्या आप लोगों के पास में, मान लो कि आपने कैलकुलेटर यूज किया है, उसमें आप लोग कमांड देते हो 2 + 2 इक्वल कितना होता है, जैसे इक्वल लगाते हो तो आपके पास 4 नजर आता है, हाँ या ना। उसी तरीके से आप लोगों के पास में इसमें एक जो भी ऑपरेटर यानी कि जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बात क्लियर हो गई। मैं आप लोगों के पास में नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन करने से पहले 9th क्लास के उस टॉपिक को लेकर के डिस्कस कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज कर करके उस पॉलिनोमियल में नोट करोगे, उस फंक्शन में नोट करोगे, है कि नहीं है, इस लीनियर पॉलिनोमियल में नोट करते हो, तो आपको आउटपुट के फॉर्म के अकॉर्डिंग नई नई वैल्यू यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को आप लोग यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख सकते हो। देख लो, देखिए सारे के सारे ये वैल्यू अपने पास में लिखी हुई है। इन सभी वैल्यूज को देख करके आपके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे सेट हो गई कि सर जैसे जैसे इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे जो अपने पास पॉलिनोमियल है इसका जो आउटपुट होगा वो भी अलग अलग आता जाएगा। और आप लोगों के पास में x इक्वल टू बी 1 पुट करने पर f ऑफ 1 यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कितना आउटपुट दे रहा है, -6। दैट मींस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू बी -1 सॉरी x इक्वल टू बी 1, सो इसकी वैल्यू अपन लोगों के पास कितनी आने वाली है, -6 आने वाली है। यही अपने पास में क्या है, बहुपद का मान होता है साहब। बहुपद के मान की बात कर रहा हूं, सुनने पर बात है नहीं कर रहा हूं, इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना दिमाग में। बहुपद का मान का मतलब जैसे जैसे चरराशि का मान आप उसमें रखते जाते हो वैसे वैसे आपके पास आउटपुट की फॉर्म के अंदर जो संख्याएं हैं वो अलग अलग रूप में आपको नजर आती जाती है। इसलिए मैंने कहा कि x इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो अपने पास में f ऑफ 1 आएगा, और f ऑफ 1 पुट करने पर इसका जो आउटपुट है वो कितना नजर आ रहा है, -6 नजर आ रहा है। और ये जो -6 है वो x इक्वल टू 1 पर बहुपद की वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है साहब। यहाँ पर कहीं को समस्या हो तो बोल जाओ फिलहाल के टाइम पर। ये सब बातें अपन लोगों ने कही कि सर अपन लोगों ने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा, लेकिन सर अपने पास में इस नंबर ऑफ जीरो से इसका क्या संबंध था, इस नंबर ऑफ जीरोस का आप लोगों ने जिक्र किया, तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप लोगों ने चेक किया x इक्वल टू 1 पुट करने पर -6 आया, 2 पुट करने पर -4 आया, 3 पुट करने पर -2 आया, और 4 पुट करने पर कितना आया, 0 आया। बात यहां गौर करने लायक है कि सर अपन लोगों के पास जो भी पॉलिनोमियल होगा, नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो का क्या मीनिंग है अपन लोगों के पास में, कि एक कोई पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है fx, अगर अगला ये कहा जाए कि x इक्वल टू बी a, यदि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें f ऑफ a इक्वल टू बी क्या होना चाहिए था, जीरोस होना, सॉरी जीरो होना चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूं, किसी पॉलिनोमियल fx के लिए x इक्वल टू बी a जो है इसका जीरोस है, तो इसका मतलब हो गया इस वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में नोट करें तो इसका जो आउटपुट है वो कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जब आप लोगों ने पढ़ा है तो उस समय पे अब आप लोगों के पास में जीरोस के बारे में पता होना चाहिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। मैंने आप लोगों से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पे बात की, अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि अपन लोगों के पास में जीरोस पर बात करते हैं। देखो देखिए मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, मैं इस पॉलिनोमियल लीनियर की बात नहीं कर रहा, जब जब जीरोस की बात आएगी तब हर पॉलिनोमियल के लिए आप लोग ये चीजें पढ़ोगे। देखो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग पढ़ रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक पर बात कर रहे हैं। आओ बात करते हैं बहुपद के शून्य का क्या मतलब है। बहुपद के शून्य का बहुत अच्छे से सुन लो आराम से, कि जो भी बहुपद आपके पास दिया हुआ है उस बहुपद में जो चरराशि है x या y या z, कोई भी है x y z अपने पास में मतलब नहीं है, जो भी चरराशि ब्रैकेट में लिखी हुई है उस चरराशि का ऐसा कौन सा मान ऐसा होगा जिसको इस बहुपद में रखें और इस बहुपद में रखने के बाद इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, अपने पास में 0 के इक्वल आ जाए। अगर 0 आता है
तब तो जो वैल्यू आप लोगों ने इसमें रखी है वो बहुपद का शून्य कहलाएगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। कहने का मतलब मैं इसी एग्जांपल को लेकर के आगे डिस्कस करता हूं। f ऑफ x इक्वल टू बी क्या अपने पास में 2x माइनस ओवर 8 अपने पास गिवन है, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी अपन लोगों ने पढ़ा भी है। उसी चीज को आगे पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल अपने पास x है, इस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं कि ताकि इसका आउटपुट 0 आ जाए। मेरी बात आप लोगों के दिमाग में, छोटा सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। f(x) इक्वल टू कितना है, x + 3 लिखा हुआ है। मेरे को बताओ कि इसमें इस पॉलिनोमियल में, इसमें तो बता ही सकते हो मल्टीप्लिकेशन और कुछ था, यहाँ x की वैल्यू ऐसी कौन सी सब्स्टिट्यूट करूं ताकि मेरे पास इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तब आप लोग कहते हो कि सर इसमें x की वैल्यू जो है -3 पुट कर देते हैं। कितने पुट कर देते हैं, -3। मैंने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं इसको वेरीफाई करके चेक करूंगा। -3 पुट किया तो आप लोगों ने फिर चेक किया कि -3 + और 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब तुम सही बोल रहे थे भाई। अपन लोगों ने जीरोस के बारे में, बहुपद के जीरोस के बारे में या फिर बहुपद के शून्य के बारे में यही तो पढ़ा कि अगर x इक्वल टू बी a, किसी पॉलिनोमियल f(x) का एक यदि मान के चलो कि शून्य का है, x इक्वल टू बी a जो अपने पास है ये एक बहुपद शून्य अपन लोगों के पास में शून्य का f(x) का, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अपने पास, सॉरी इसको जीरोस भी कह देता हूं मैं, इंग्लिश मीडियम वालों को कंफ्यूज नहीं हो, ये जो शून्य का अपने पास हो रहा है इसकी वैल्यू अगर इसमें रखी जाए, इसका मतलब f ऑफ a की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए थी, 0 के इक्वल आनी चाहिए थी साहब। वापस से आ जाओ, बहुपद के शून्य पर बात कर रहा हूं मैं, केवल रैखिक बहुपद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे वो रैखिक हो, चाहे द्विघाती हो, चाहे त्रिघाती हो, चाहे चार घात वाला हो, चाहे कितने पावर का हो, अगर कोई नंबर जो है वो इसका एक शून्य है, जीरोज है, तो ये बात एब्सोल्युटली अपनों के पास करेक्ट होनी चाहिए कि अपने पास जो x है इसकी ऐसी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो ताकि इसका आउटपुट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अगर 0 के इक्वल आता है तो जो नंबर आप लोगों ने इसमें रखा वो नंबर ही आपका क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनता है साहब। जैसा कि यहां आप लोगों ने लिखा कि x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आप लोगों ने कहा -3 पुट करते हैं, तो यहाँ तो वैल्यू कितनी आई अपने पास में, -3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी कि x इक्वल टू -3 जो होगा इस बहुपद का क्या होगा, एक तरीके का शून्य होगा, जीरोस होगा साहब। क्लियर हो गई बात दिमाग में बढ़िया तरीके से। अब इसके लिए बता दो तुम लोग, बताओ इसमें f(x) इक्वल टू 2x -/8 में ऐसी x की कौन सी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूं ताकि यहां पर मेरे पास में इसका जो आउटपुट है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। क्या x इक्वल टू 1 पुट करने पर मेरे पास में जो इसका आउटपुट है वो 0 के इक्वल आएगा क्या, चेक कर लेता हूं मैं। f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 × 1 -/8, जो रिजल्ट आएगा -6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये बात श्योर हो गई कि x इक्वल टू 1 इस बहुपद का शून्य के नहीं होगा साहब। मैंने कहा x इक्वल टू 2 पुट करो, x इक्वल टू 2 पुट किया तो आप लोग करेंगे सर f ऑफ 2 इक्वल टू 2 × 2 -/8, यहाँ रिजल्ट आएगा 4 - 8 इक्वल टू -/4। चेक कर लो अपने पास -4 ये 0 के इक्वल आया है क्या, अगर 0 आता तो ये जो लिखा है वो यही इसका क्या कहलाता, शून्य कहलाता, जीरोस कहलाता, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका शून्य के नहीं होगा। तो क्या बताओ मैं इसके अंदर f ऑफ अपने पास में 4 पुट कर सकता हूं क्या, कि 2 × 4 -/8, यानी कि अपन लोगों के पास कितना मिलेगा, 8 - 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0। कि सर आपने हमें बताया कि x इक्वल टू 4 पुट किया और 4 पुट करने पर इसके जो आउटपुट है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये बात अपने दिमाग में सेट हो चुकी है कि अपन लोगों के पास में जो वैल्यू आप लोगों ने बताई उस वैल्यू को यदि इसमें पुट किया गया तो वो वैल्यू अपन लोगों के पास में कैसा आउटपुट दे रही है, 0 दे रही है। तो जो वैल्यू आप लोगों ने इसमें रखी है वो वैल्यू आपके पास में क्या कहलाती है, इसका शून्य कहलाती है, नंबर ऑफ जीरोस कहलाती है साहब। दिमाग में क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से बात। लेकिन सर अपन लोगों ने तो और कुछ लिखा है यहाँ पे, ये मैं केवल बहुपद के शून्य पर बात करके आया हूं, नंबर ऑफ जीरोस पे बात नहीं किया मैंने आप लोगों से यहाँ पे। अब बात करता हूं मैं आपके पास में डिग्री ऑफ f इक्वल टू 1, किसी भी बहुपद की जितनी कोटि होगी उसके लिए उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप लोगों के पास में जो रेखिक बहुपद है इसकी कोटि का मान कितना था साहब, अपने पास में 1 था, इसकी डिग्री की वैल्यू अपने लोगों के पास में कितनी है, 1 है। तो जितनी डिग्री रहने वाली है उतने ही उसके क्या रहने वाले अपने लोगों के पास में नंबर ऑफ जीरोस रहने वाले हैं। क्या बताओ इसमें ये जो बहुपद आपके पास नजर आ रहा है x + 3, ये देखो ये बहुपद जो आपको नजर आ रहा है इसमें आप लोगों के पास में x इक्वल टू -3 के अलावा
x इक्वल टू बी -3 के अलावा यदि इसके अंदर कोई और वैल्यू पुट करे तो क्या आप लोगों को 0 मिल जाएगा क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। यहाँ पे आप लोगों के पास में fx इक्वल टू बी 2x - 8 लिखा हुआ है, इसमें x इक्वल टू बी 4 के अलावा यदि कोई वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो और यदि बता दो कि 0 आ रहा है तो बता सकते हो क्या? क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? x इक्वल टू 4 के अलावा कोई और वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो। अगर 0 आ गया तब तो वो भी उसका 0 होगा, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस 4 के अलावा कोई और वैल्यू इसको सब क्या नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब इस लाइन का क्या मतलब समझ आ रहा है? डिग्री ऑफ एफ इक्वल टू बी यदि 1 होता है तो उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट और एक्स एक्सिस की। सर पता कैसे लगेगा कि सर इसके जो जीरोस हैं वो यही आने वाले हैं? तो अब अपन लोगों ने क्या कहा, अपन लोगों ने क्या पढ़ा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है कि नहीं है? इसको अच्छे से क्लियर कर ले दिमाग में कि जीरोस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल अपने पास गिवन है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करें ताकि उसका आउटपुट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ये बात पढ़ी है अपन लोगों ने। तो उस वैल्यू को अपन लोग क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। सर अपन लोगों के पास यहाँ तो अपन को पता लगने लग गया कि हाँ ये इसका जीरो सारा छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, लेकिन इसका कोई ना कोई अपन लोगों के पास कोई ना कोई स्टेप तो होती होगी, कोई ना कोई प्रोसेस तो होता होगा। बिल्कुल प्रोसेस होता है साहब, अभी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, अभी अपन लोग इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं देखिए एक बार के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, है कि नहीं है? देखिएगा देखें थोड़ा सा, मैं इसलिए पहले मैंने सब चीजों को नोट करवा दिया आप लोगों को। अब देखो जीरोस फाइंड करने अपन को, है कि नहीं? जीरो फाइंड करने हैं ना, जीरो शून्य ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हमेशा ध्यान रखें, स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के, अगर किसी भी बहुपद के शून्य के ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाए तो आपका पहला काम ये होता है, पहला कर्तव्य ये होगा कि आप उसमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें। चाहे वो आपका लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, आपके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यूज आप लोग जीरोस फाइंड आउट करने जा रहे हो तो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा fx इक्वल टू बी x प्लस 3, इसका जीरोस तुम लोगों ने बताया था मेरे को ऑलरेडी कि सर x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। अब ये -3 आ रहा कैसे है? आपके बाबा जी तो हो नहीं कि तुरंत एकदम आंख बंद करके जय बजरंगबली बोल दिया और अपन लोगों ने बता दिया कि सर हाँ बताओ सर -3 पुट कर देते हैं। ऐसा तो सिस्टम होने वाला नहीं है, इसके कोई ना कोई प्रोसेस तो होती होगी। अब वो प्रोसेस क्या है वो समझ लो। fx इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। जैसे ही मैं fx इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, x प्लस 3 इक्वल कितना हो गया, 0। अब जो यहाँ पर 3 है, इस 3 को इधर क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफर किया, और जैसे ही मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ तो x इक्वल टू मेरे पास कितना मिल रहा है, माइनस का 3 मिलेगा। बात क्लियर हो रही है अपने दिमाग में? अगर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी लिया था 2x माइनस ओवर 8, इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करें? वही वापस से स्टेप, चाहे बेसिक नहीं बोलना है, चाहे कितना ही बड़ा पॉलिनोमियल क्यों ना आ जाए, आपको तो एक बात दिमाग में सेट रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए उसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब देखो मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो बताओ क्या मिलेगा, 2x fx इक्वल 0 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, देखो देखिए जैसे मैं fx इक्वल 0 पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 2x माइनस ओवर 8 इक्वल टू 0 आना चाहिए था। अब इस 8 का इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर इसको। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव क्या है, अपन लोगों को तो एक्स फाइंड आउट करना है। भाई ये अलजेब्रा जो पढ़ रहे हैं कंप्लीटली वेरिएबल के लिए तो पढ़ रहे हैं। भाई वेरिएबल एक अननोन वैल्यू अपने पास गिवन थी, एक्स था, वाई था, जेड था, ए था, बी था, जितने भी थे अल्फाबेटिकल लेटर थे वो सारे इधर वेरिएबल थे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो पढ़ रहे हैं। अपना मोटिव तो केवल क्या है, इस एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ क्या अपन लोगों को क्या मिला, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस 8 को यदि ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा 2x इक्वल टू 8। और आपको पता है कि सर 2 यहाँ पर x के मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो यहाँ अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट करने पर रिजल्ट आएगा कितना, 4 आएगा। और आप लोगों ने बताया भी था सर इसमें x इक्वल टू 4 पुट करने पर यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। मैं वेरीफाई करके देख लेता हूँ, क्या पता तुम झूठ बोल रहे होंगे। f ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ओवर 8, 8 माइनस ओवर 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो जो वैल्यू हम लोगों ने रखी है वही अपने पास की क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है, जीरो से कहलाती है। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। वापस सुन ले आराम से, थोड़ा सा कैलकुलेशन का आराम से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको वापस से ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का 6 वैल्यू ले आते हैं बेटे अपने पास में, है कि नहीं है? कुछ अलग ही काम करते हैं, ये 2 से डिवाइड ही नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो यहाँ पे ये डिवाइड में जाएगा। ट्रांसफर में केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन होता है तब उनके सिंबल चेंज होते हैं, ये भी ध्यान रखें, है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है तो वो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर जाएंगे अपन लोगों के पास में, सेकंड नंबर में।
ठीक है, तो ये सब बातें अपन लोगों ने किस पे कर ली है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने ही अपन लोगों के पास में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा। अब इस सब पे बात करते हैं, लास्ट पॉइंट अपन लोग इस पे क्या किसका डिस्कस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हो गया अपने पास में नंबर ऑफ जीरोज या फिर जीरोज फाइंड आउट करने वाला मेथड हो गया सारा का सारा काम। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ूंगा जिससे मैं आप लोगों के पास थर्ड जो पॉइंट है उसको डिस्कस करना चाहूंगा। देखना देखिए, थोड़ा सा क्लासरूम जो है लंबी हो गई है शायद मेरे अनुसार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अगर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी सारी कुंडली आज ही निपटा दें, कल पे कोई बात नहीं छोड़े। कल अपन लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे फिर वापस से बाद में आगे की ओर, और क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में, ऐसी बात नहीं, इस पर भी एक नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आप लोगों के पास में कोई एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू 3 नोट कर देता हूँ, मान के चलो क्लियर है। अब मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि जो एफ एक्स है वो आगे चल करके एज ए वाई कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा। 9th क्लास में आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बात कहते हो कि सर दो लाइंस अपन लोगों के पास होती है, एक अपन लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक अपन लोगों के पास में वर्टिकल लाइन होती है। इस लाइन को अपन लोग आगे चल करके एक्स एक्सिस कह रहे थे, इसको अपन लोग वाई एक्सिस कह रहे थे, इसको आप लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस कह रहे थे, ये आपका माइनस का वाई एक्सिस है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाली साइड में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे अपने पास में पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके नंबर आएंगे। यहाँ -1 -2 -3 माइनस का 4 ऐसे कुछ नंबर अपने पास नजर आते हैं। नीचे की साइड -1 -2 -3 और -4 ऐसे कुछ नंबर अपन लोगों के पास में नजर आते हैं। देखना देखिए अपन लोगों के पास में मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पॉलिनोमियल आपका एफ होता है वो आपकी तरह किसकी तरह बिहेव करेगा, वाई कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा। मैं किसके लिए बात करना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। किसी भी पॉलिनोमियल के जिससे जितनी डिग्री होती है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, और वह बहुपद जो होगा, वह जो पॉलिनोमियल होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को भी क्या करेगा, उतने ही पॉइंट पर क्या करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला है। आओ देखिए सबसे पहले सामने की ओर बात करना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग वैल्यूज में इसमें सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि सर x इक्वल टू भी 1 पुट करते हैं, और जैसे x इक्वल टू भी 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू भी fx इक्वल टू भी x प्लस 3 था। मैं पुट कर रहा हूं, देखना देखिए इसके अंदर f ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 + 3 इक्वल कितना आ गया, 4 आ गया साहब। यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो कितनी आ गई है, 4 आ चुकी है। यानी कि पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या जनरेट हुआ। आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं तो उसमें हमेशा उसको x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू मैंने कितनी रिप्रेजेंट करी, 1 नोट किया, तो यहाँ 1 कितना हो गया आप लोगों के पास में, 4 हो चुका है। फर्स्ट जो पॉइंट था आप लोगों को इसमें लोकेट करना है। सेकंड नंबर पॉइंट में आप लोगों से कहूं कि सर x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। बताओ x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आने वाला आप लोगों के पास में, f ऑफ 2 इक्वल क्या हो गया आप लोगों के पास में, 2 प्लस में कितना 3 इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी y कोऑर्डिनेट कितना आएगा आप लोगों के पास में 5 आने वाला है। तो यहाँ आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 2,5 आ गया। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कह दिया कि सर x इक्वल टू भी 0 आ गया, x इक्वल टू भी जैसे 0 आएगा तो अपन लोगों के पास f ऑफ 0 इक्वल टू भी y इक्वल टू कितना हो गया अपन लोगों के पास, चेक कर लो यहाँ पे वापस, 0 + 3। जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां मैं 0 नोट कर रहा हूँ, 0 नोट कर दिया तो अपन लोग यहाँ बताओ कितना अपन लोग कितना मिलने वाला, y इक्वल टू 3 मिलेगा। और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या मिल गया अपन लोगों के पास में इसके लिए 0,3। क्लियर है। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट आने वाले हैं इन कोऑर्डिनेट्स को अपन लोग कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करने जाता हूँ तो 0,3 ये कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ पे देखो देखो देखो, ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे को इस पॉइंट पे मिल रहा है, देखो देखो ढंग से देख लो। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़े तो आप लोगों ने कहा सर अपन लोगों के पास में एक और वैल्यू अपन लोगों के पास में कौन सी है, देखना देखिए अपन लोगों के पास में एक वैल्यू और 2,5 है, ये 2 है, 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे अपन को नजर आ रहा है, ये 2,5 अपन लोगों के पास में यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर है। एक पॉइंट और अपन लोगों ने चेक किया 1,4, 1 यहाँ पर है, 4 कहीं ना कहीं यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है। क्लियर है। तीनों पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या बताओ, इस लाइंस को यदि अपन लोग यहाँ पे डिस्कस, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ माइनस का 4 है, ये आगे की ओर कंटिन्यूस आगे की बढ़ेगा। तो क्या बताओ, मैं इन तीनों पॉइंट्स को यदि आपस में कनेक्ट करता हूँ तो ये कंप्लीट जो लाइन है क्या बताओ इस तरीके से पास होती हुई नजर आ रही है। क्या ये कंप्लीट जो लाइन है वो इस तरीके से पास हो रही है, देख लो देखिए एक बार के लिए आप लोग सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को अपन लोगों ने क्या कर दिया है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और जो ये अपन लोगों के पास ग्राफ मिल रहा है, ये कैसा ग्राफ मिल रहा है अपन लोगों को, एक तरीके से
स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा मिल गई अपन लोगों के यहाँ पे, अपन लोगों के पास में। और यहाँ पे एक बात लिखवाई भी गई आप लोगों के पास कि सर इसका जो ग्राफ निरूपण होगा, देखो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सरल रेखा मिल रही है साथ इसके लिए अपन लोगों के पास में। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो देखिए चेक कर लो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अपन लोगों को मिल रही है, सरल रेखा यदि आपको मिल रही है। अब आप लोगों ने कहा कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या ये जो सरल रेखा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इस एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? चेक कर लो अभी के टाइम पर आप लोग के पास में, ये जो अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट है ये केवल एक सिंगल पॉइंट है क्या? क्या स्ट्रेट लाइन बार बार में टर्न होकर के थोड़ा इंटरसेक्ट कर रही है इसको अपन लोगों के पास में? स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है वो केवल एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोगों के पास में जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपको देखने को मिलेंगे, उतने ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यानी कि जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है उसके उतने ही शून्य का आपको देखने को मिलेंगे। आपकी प्रश्नावली है, आपके पास एक्सरसाइज है 2.1, उसमें बहुत सारे कर्व बने हुए हैं, बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं। उस ग्राफ में चेक करना कि वो जो कर्व है एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आप वहां पे बताते हो। सेम पोजीशन यहाँ पर अपने पास में है कि लीनियर पॉलिनोमियल को अपन लोग पढ़ रहे थे, तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अपन लोगों ने सारा का सारा कंप्लीटली ये पढ़ा। अब इसके सॉल्यूशन पे बात अपन लोग कर चुके हैं कि भाई सॉल्यूशन पे बात कैसे की, अपन लोगों ने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखो ये एक्स की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक्स की वैल्यू अपन लोगों ने आइडेंटिफाई करके बता रहे कि बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, माइनस का सिंबल है, बी की वैल्यू चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, अपन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, -3 आई थी। और आप लोगों ने देखो इस कर्व के अकॉर्डिंग भी चेक कर लो, ये कर्व जो है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है अपन लोगों के पास में, 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू बी -3 जो है इसका नंबर ऑफ जीरोस होने वाला है। ये जो कर्व है वो x एक्सिस को किस पॉइंट, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है अपने पास में, -3, 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये सारी की सारी राम कथाप या फिर मान लो कि जितने भी ये बहुत बड़ी जो क्लास अपन लोगों ने ली है वो किसके लिए ली है फिलहाल के टाइम पर, लीनियर पॉलिनोमियल को लेकर के लिए अपने दिमाग में जहन में सेट होनी चाहिए। वापस सुन लें, थोड़ा सा एक 5 मिनट का रिवीजन आप लोगों से कर लूंगा। पॉलिनोमियल अपन लोगों ने पढ़ा ऑन द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री यदि ये 1 होती है तो अपन लोगों के पास लीनियर होगा, रैखिक होगा, 2 होती तो द्विघाती, क्वाड्रेटिक, 3 हो गए तो क्यूबिक, या फिर अपन लोगों के पास त्रिघाती, 4 हो गए तो बाई क्वाड्रेटिक। और इसके बारे में अपन लोग 4 घात वाला बहुपद करें। 2 चीजें नहीं एक्स्ट्रा बताई कि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसका मतलब जिसकी डिग्री 0 होती है इसका मतलब अपन लोग के पास में इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह रहे थे, है कि नहीं। एक अपन लोगों ने कहा 0 पॉलिनोमियल, यानी कि जो एफएक्स है वो ऑलरेडी किसके इक्वल हो गया है, 0 के इक्वल हो गया है। और वो जो 0 के इक्वल है इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, इसकी डिग्री के बारे में कुछ भी चीजें कहा नहीं जा सकता। अब आप लोगों ने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में आप लोग कह रहे हो कि सर अपन लोग के पास स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है fx = ax + b का फॉर्म होना चाहिए, a does not equal 0, इंपॉर्टेंट कंडीशन कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आप लोगों को पता हो गया कि अगर आप लोग उसको कहते हैं कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, आप लोग कह रहे हैं अगर a की वैल्यू 0 कर दी तो क्या ये लीनियर बनेगा, क्या लीनियर बनेगा या नहीं फिर बाद में, है कि नहीं। तो ये बातें हुई a, b बिलोंग्स टू r आप लोगों ने बता दिया। फिर आप लोगों ने कहा जहां पे r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सारी की सारी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। डिग्री ऑफ x इक्वल टू 1 हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस भी उतने रहेंगे, और जितने नंबर ऑफ जीरोस रहने वाले हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्सिस भी उतने ही रहने वाले हैं। फिर आप लोगों ने कहा सर इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, सरल रेखा मिलती है, और आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के बता भी दिया गया कि सरल रेखा किस तरीके से मिलती है। इसके अलावा जो जो टॉपिक अपन लोगों ने पढ़े, किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, किसी बहुपद का जो मान है वो 84 के जैसे जैसे मान आप लोग परिवर्तित करते हो वैसे वैसे इसका मान भी क्या होता जाता, परिवर्तित होता जाता है। तो वहां आप लोगों ने एक बात और पढ़ी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपद के शून्य का मतलब क्या बताया कि 84 का वह मान जो बहुपद में रखा जाए और रखने के बाद उसका मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाता है। तो जो मान आप लोगों ने रखा है वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। कल अपन लोग स्टार्ट डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर के। तो तब तक के लिए दी नेबलर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।